नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों को मेरा वंदन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आगे की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, जिसके अंतर्गत संख्याओं के प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने संख्या के 5 प्रकारों का अध्ययन किया। वे प्रकार इस प्रकार है: प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। यदि आपने अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। आज हम संख्याओं के आगे के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार से है। संख्याओं का अगला प्रकार है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं के बारे में इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है: एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वे भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 9, 15 आदि। इन संख्याओं में इनके स्वयं एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं का भाग भी जाता है। जैसे 4 में 1 का भाग जाता है, 4 में 4 का भाग भी जाता है। इसके अतिरिक्त 4 में 2 का भाग भी जाता है। अतः यह भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 6 में 1 का भाग भी जाता है, 6 में 6 का भाग भी जाता है। इसके अतिरिक्त 6 में 2 का भाग भी जाता है, 6 में 3 का भाग भी जाता है। तो 6 भी एक भाज्य संख्या है। ऐसे ही सभी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाए, वे भाज्य संख्याएं कहलाती है। अगला प्रकार है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि। इनमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता। जैसे 7 में 1 का भाग जाता है, 7 में 7 का भाग जाता है, लेकिन इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। ऐसे ही 13 में 1 का भाग जाता है, 13 में 13 का भाग जाता है, इसके अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। अतः यह अभाज्य संख्या हुई। तो ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी का भाग न जाए, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। नोट: सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में या
मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके बताना है। 1 से 100 तक की सभी भाज्य संख्याओं बताओ और 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं बताओ। तो ये 2 प्रश्न हैं जो आपको हल करना है। संख्या के आगे के प्रकार में है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो उसकी परिभाषा, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8 और 15, 2 संख्याएं हैं 8 और 15, इनके गुणनखंड देखते हैं। तो 8 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2 × 2, और 15 के गुणनखंड 3 × 5। यहाँ हम देखें तो 8 के गुणनखंड जो हैं 2 × 2 और 2 × 2 × 2, 15 के गुणनखंड है 3 × 5। इन दोनों में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन नहीं है, तो इनका HCF होता है 1। तो ऐसी संख्याएं जिनमें गुणनखंड कोई भी उभयनिष्ठ न हो तो हमारे पास HCF आता है 1। वे संख्याएं जो होती है कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल 9 और 25। 9 के गुणनखंड 3 × 3, 25 के गुणनखंड 5 × 5। इनमें भी हम देखें तो कोई उभयनिष्ठ कॉमन मान नहीं है, तो इनका HCF भी आया 1। तो ये भी सह अभाज्य संख्या। तो इसी प्रकार आपको भी क्वेश्चन हल करके देना है। ऐसे ही 3 उदाहरण आपको बताने हैं जो सह अभाज्य संख्या हो। तो इनका भी उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। अगला प्रकार है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, वे कहलाती है परिमेय संख्याएं। जहाँ पर P और Q पूर्णांक हो और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/2, 5/4, 3/8, 4, 5, -3, -6, -2/8 आदि। परिभाषा पे हम ध्यान दें तो यहाँ लिखा है P/Q, यानी ऐसी संख्याएं जिनको P/Q में प्रदर्शित किया जा सकता है वे कहलाती है परिमेय संख्याएं। तो यहाँ 3 और 2 P/Q के रूप में है। ऐसे ही 5/4, 3/8। लेकिन 4, 5, -3 और -6 के बट्टे में कुछ नहीं है। जिन संख्याओं के बट्टे में कुछ नहीं होता है तो वहाँ 1 माना जाता है, अतः यह भी परिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में
प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां p तथा q पूर्णांक न हो, जैसे √3, √5, √6 और पाई। अंडर रूट के अंतर्गत जो मान है, अगर इनका कोई निश्चित मान न ज्ञात हो सके तो वे कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। तो इनका कोई निश्चित मान नहीं होता है, इसलिए इनको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। संख्याओं के अगले प्रकार में है वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। धन्यवाद। आगे के प्रकारों का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके।